ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सी विधि से इस ब्रह्मचर्य को किया। आज 30वां वर्ष चल रहा है, यानी कि 30 वर्ष तक किस विधि से मैंने इसको कंट्रोल किया। तो देखो, जब ब्रह्मचर्य की जो स्टार्टिंग होती है, वो जो जवानी में हम कदम रखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि कोई एनर्जी है जो हमारे शरीर को मतलब धकेल रही है, अपने शरीर को फाड़ने पे तैयार हो रही है। जब हम जवानी में कदम रखते हैं, यानी कि उम्र 12-13 में या 14 के समथिंग। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी उम्र रही होगी 11 के लगभग। धीरे धीरे मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में ज़्यादा। जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ता गया, मैंने शुरू में जैसे शुरू में एक्सरसाइज करना, मंदिर जाना, ये तो मेरा शुरू से ही अपने माता पिता के साथ देखते रहे, जाते रहे। धीरे धीरे मुझे इसके लिए मैंने बहुत सारे आसनों का भी सहयोग लिया, मंत्रों का भी सहयोग लिया। फिर जैसे जैसे मेरा ज्ञान बल बढ़ता गया, मैंने इसको और प्रगाढ़ता के साथ किया। देखो, बीच बीच के अंदर क्या होता है कि जैसे आप किसी विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर ये ब्रह्मचर्य टूट जाता है। या कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं, अश्लील चीज़ या अश्लील बातें सुनते हैं दोस्तों के साथ, तो ये टूट जाता है। इन सब का ध्यान आपको रखना है। तो मैंने तो शुरू से ही, देखो, मेरा तो साथ में ऐसा ही था कि मेरे ज़्यादा लोगों के साथ कोई दोस्ती थी नहीं, तो और यानी कि जो परिस्त्री है उसको माँ और बहन समझना है आपको। अच्छी दृष्टि से देखना है, सम्मान की दृष्टि से, तब आप इसको निरंतरता के साथ कर पाएंगे। तो मेरा जो शुरुआत होती है वो होती है 3 बजे। यानी कि मैं 3 बजे उठता हूँ सुबह। उठ कर के जितना मैं पानी पी सकता हूँ, पहले मैं पीता था 1 गिलास, फिर 2 गिलास और 3 गिलास तक मैं पी लेता हूँ अब। तो 3 गिलास पानी पीना, फिर मैं फ़्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद स्नान करता हूँ। स्नान करने के बाद थोड़ी बहुत देर योगा, यानी कि इसके अंदर व्यायाम भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ। फिर मेरा जो होता है पूजा पाठ, पूजा पाठ में मैं क्या करता हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको। पूजा पाठ में यानी कि जैसे आधे घंटे तक योग एक्सरसाइज करने के बाद प्राणायाम में मैं भस्त्रिका और कपालभाति और ये 2-3 चीज़ें कर लेता हूँ। उसके बाद जो होता है, मेरा जो होता है वो स्टार्ट होता है मंत्रोच्चारण। तो शुरू में मैं बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करता था, लेकिन बाद में मैंने एक मंत्र को, यानी कि एक विचार को पकड़ लिया। मैंने लिया ओम नमः शिवाय, इसका सहारा लिया। आपको जो अच्छा लगे, जिस भगवान की आप भक्ति करते हैं या जो आपका इष्ट है, उसका नाम लेकर के आप इसको, उस पर इस विचार प्रवाह को आप रोक सकते हैं। यानी एनर्जी को एक विचार पे स्थिर करो, फिर धीरे धीरे आप समाधि में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने तो इसी विधि को अपनाया। ओम नमः शिवाय की पहले मैं 1 माला जप किया, फिर 5 किया, फिर 11 किया। यानी सुबह सुबह मैं 5-10 मिनट से स्टार्ट करके मैं 3-3 घंटे तक बैठने लग गया। 3:30 बजे बैठता था, तो कभी 5:30 बजे उठता था, कभी 6:30 बजे उठता था। यानी कि जब सूर्य उदय होता था तब तक मैं मेडिटेशन करता था। इस तरह से मैंने इसको कंट्रोल किया। और अब क्या हुआ मेरे साथ, अब देखो, इसके अंदर सबके साथ अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसे सांपों का दर्शन होना, या रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, या कुछ अचानक से आपको दर्द उठना, अचानक से कोई ऐसा दृश्य दिखना, भयंकर भयंकर सपने आना, नींद में गिरना, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। और सबको अलग अलग अनुभव होते हैं, क्योंकि ये अनुभव होते हैं, यानी कि जो हमारी एनर्जी है वो अब उफान मार रही है, यानी कि अब ऊपर की तरफ गति कर रही है, अनेक मार्गों को चीरते हुए वो आगे बढ़ती है।
तो उस वक्त ऐसा होता है, सबके साथ अलग अलग होता है, कोई इसमें ज़ोर से हंसता है, कोई रोता है। तो मैं तो धीरे धीरे ओम नमः शिवाय इसको पकड़ करके, यानी कि महादेव के इस मंत्र को पकड़ करके मैं आगे बढ़ा हूँ, और इसी से मैंने इसमें सफलता हासिल की है। तो आप भी देखो। अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें सारा लेते हैं नशे का, जैसे गांजा उंजा फूंकते हैं ना, लेकिन वो क्या है, वो तुच्छ साधना है, उससे आप थोड़े देर कंट्रोल कर पाओगे, फिर से वापस लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो सिर्फ भगवान के नाम के सारे ही इस साधना को पूरा किया है। तो आप इन तुच्छ साधनाओं के चक्कर में मत पड़ना, नशे उसे के चक्कर में। लोग महादेव को थोड़ा तामसिक मनोवर्ती का देवता ही मानते हैं, लेकिन जो भगवान जो विष धारण करता है वो किसके लिए, संसार के कल्याण के लिए विष का पान करता है, और वो भी कंठ तक। कंठ से नीचे इस विष को देखो, कंठ से नीचे अगर विष चला गया तो आप नहीं रहेंगे। इस दौरान देखो आपको अपने परिवार वालों के ताने सुनने पड़ेंगे, जैसे जैसे मतलब आप अपने दोस्तों के साथ भी नहीं बैठ उठ पाएंगे। उनको पता चलेगा ना कि यार ये तो तिलक लगाता है, बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा धार्मिक बन रहा है, लेकिन किसी की नहीं सुननी आपको। लगातार अपने मकसद में सिर्फ अपने भगवान के नाम का ध्यान करते हुए, उच्चारण करते हुए शून्य में प्रवेश करना है, तब ये शक्ति बचा पाओगे। वरना देखो इसके विजय पाना आसान थोड़ी है। इस पे जब भी कोई ब्रह्मचर्य के स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रकृति उसकी परीक्षा लेती है। जिस दिन आप संकल्प करोगे ब्रह्मचर्य का, उसी दिन कोई अप्सरा आपके सामने आ जाएगी, कोई ऐसी सुंदर स्त्री आपको दिखेगी, या कोई ऐसा अश्लील प्रकृति में आपको दिखाने की कोशिश करती है, प्रकृति संकेत करती है, जैसे कोई पशु पक्षी आ जाएगा संबंध बनाते हुए सामने, कोई अश्लील सॉन्ग आपको सुनाई देगा, आपके फ़ोन में बज जाएगा, या किसी बाहर कोई ट्रैक्टर वगैरह में, डीजे वगैरह में बजता हुआ जाएगा। प्रकृति है किसी के अंदर भी घुस सकती है, आपके किसी पड़ोसी में, आपके माता पिता में आपको डांट पड़ सकती है कि क्या कर रहे हो तुम, पाखंड कर रहे हो। किसी की नहीं सुननी है आपको, बस उस प्रभु का ध्यान नाम उच्चारण करते हुए करते रहना है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस में संघर्ष होता ही होता है। लेकिन जब मंजिल पे आप पहुंच जाओगे ना, जब ब्रह्मचर्य की पूर्णता पे आप पहुंचोगे, यानी कि जब 25 क्रॉस कर दोगे ना, उस समय पूर्णता इसकी लगभग हो जाती है। संपूर्णता तो नहीं होती, क्योंकि संपूर्णता तो 100 वर्ष के होते हैं, यानी कि 100 वर्ष तक अगर आप लगातार अखंडता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो तो संपूर्णता होती है। लेकिन 25 तक एक चक्र इसका पूर्ण हो जाता है। अब आगे आप गृहस्थी में जाओगे तो उसके लिए काफ़ी है ये फिर, और गृहस्थी में नहीं जा रहे हो तो फिर आपको वही आपकी दिनचर्या ब्रह्मचारी की जैसी होती है ना, जन्म से 25 वर्ष तक वही जारी रखनी है। जैसे एक टाइम खाना है, शुद्ध सात्विक खाना है, 2 टाइम स्नान करना है, ठंडे जल से स्नान करना है, अधिक खट्टा नहीं खाना, मतलब आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं करना। अब जैसे ही आप गृहस्थी में चले जाएंगे तो फिर आपको अलग अलग छूटें मिल जाएंगी गृहस्थी के लिए, क्योंकि गृहस्थी में अलग दायित्व बढ़ जाता है, पत्नी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, नाते रिश्तेदार बढ़ जाते हैं। तो उसके हिसाब से फिर गृहस्थी में कुछ छूटें मिल जाती हैं। गृहस्थी के नियम संयम कुछ अलग हैं, वो हम आगे गृहस्थी वाला जब पार्ट आएगा तो उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।